जय हिंद साथियों, माइंड फॉर एकेडमी में आपका स्वागत है। तो आपके लिए एक सबसे बेहतरीन न्यूज है जिसमें आपके पास अभी वैकेंसी अनाउंस हुआ है और वो वैकेंसी आपका NAICL न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, और ये वैकेंसी आपका एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर के लिए आया AO। और एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर मतलब इसमें इन्होंने अलग अलग कैटेगरी में मैंने अलग अलग विभाग में इन्होंने पोस्ट निकाले हैं, जिनमें से सबसे ज्यादा पोस्ट इनका जर्नलिस्ट है। मैं आपको एक एक करके बताऊंगा कि ये एक्चुअल में एक इंश्योरेंस कंपनी है, और जिस तरह से NAICL होता है, NICL होता है, LIC होता है, OICL होता है, ये सारी इंश्योरेंस कंपनी है जो अपनी वैकेंसी निकालती है, जो एवरेज लगभग 400-500 वैकेंसी के रेंज में आती है। तो साढ़े 400 वैकेंसी अभी इन्होंने अनाउंस किया है। 1 तारीख मतलब 1 अगस्त से इसके फॉर्म भरना शुरू हो जाएगा। पूरा मैं पेपर का पैटर्न वगैरह सब बताता हूं। तो आप साइट पर जाइएगा तो वहां पर भी आपको यहाँ पर जैसे क्लिक करेंगे तो आपको डिटेल इसके बारे में पता चल जाएगा। जैसे आप पता करेंगे तो वहां पर सबसे पहले जब आप क्लिक करेंगे तो आपको जो पहला पेज ओपन होगा, ये सारे नोटिफिकेशन के ही पेज हैं, और मैं आपको एक एक करके बताऊंगा कि आखिर ये पोस्ट किस चीज की है और हमें क्या अप्लाई करना है। तो ये जो हमारे पास इनके जो हैं ये पूरी नोटिफिकेशन आपके सामने आ जाती है, और ये भारत सरकार का उपक्रम है, मतलब पूरी तरह से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर में काम करती है, जिसका मुख्यालय जो है काम मुंबई में है। और ये जो पोस्ट है इन्होंने अलग अलग स्पेशलाइजेशन में पोस्ट निकाला है, जिसमें मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले अगर मैं पोस्ट की मैं बात करूं तो इसमें अलग अलग इन्होंने पोस्ट दिया है स्पेशलाइजेशन का, और साथ में दिया इन्होंने किसका, तो आपको जर्नलिस्ट का। तो स्पेशलाइजेशन में सबसे पहला जो पोस्ट है वो आपका है रिस्क इंजीनियर, जिसके 36 पोस्ट है। ऑटोमोबाइल इंजीनियर तो 96 है, लीगल है 70, उसी तरह अकाउंट्स हेल्थ 75, और आईटी में भी 23 वैकेंसी है, और 120 वैकेंसी जर्नलिस्ट। जर्नलिस्ट वो वैकेंसी होती है जो नॉर्मल जो ग्रेजुएट कंप्लीट कर चुके हैं वो भर सकते हैं। बाकी सारी वैकेंसी स्पेशलाइजेशन है। मान लो अगर किसी ने अकाउंट किया है या किसी ने MCA बीटेक किया है कंप्यूटर साइंस से, वो आईटी भर सकता है। तो बाकी सारी वैकेंसी आपकी स्पेशलाइजेशन का है, किसको छोड़कर, तो आपके जर्नलिस्ट को छोड़कर। जर्नलिस्ट में कॉमन हर व्यक्ति भर सकता है। ये इनकी पोस्ट है। जो हमारा ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन शुरू होगा 1 अगस्त से शुरू होगा, और 1 अगस्त से लेकर ये रजिस्ट्रेशन आपकी चलेगी 21 तारीख तक, 21 अगस्त तक पूरी रजिस्ट्रेशन होगा। उसके बाद 9 सितंबर को इसका जो है पहले फेज का एग्जाम है। मैं आपको पूरा डिटेल में बताऊंगा कि एग्जाम का पैटर्न जो है प्री प्लस मेंस और प्लस इंटरव्यू है। तो एग्जाम का पैटर्न की बात अगर करें तो मैं आपको बता दूं कि IBPS पहले एग्जाम ये कंडक्ट करती है, जिसमें आपका प्री प्लस मेंस प्लस इंटरव्यू 3 फेज में हमारा पेपर होगा। पेपर क्या मतलब 2 फेज का पेपर होगा, और एक में आपके पास क्या रहेंगे, इंटरव्यू रहेगा। 8 अक्टूबर को इसका क्या होगा, मेंस का एग्जाम होगा। मतलब 9 सितंबर को आपका ये टेंटेटिव है, प्री का पेपर होगा, और उसके बाद अक्टूबर मंथ में आपका जो होगा सेकेंड फेज होगा, जिसमें ऑब्जेक्टिव प्लस डिस्क्रिप्टिव जो राइटिंग जो हमारा होता है, चाहे वो लेटर राइटिंग हो जाए, कॉम्प्रिहेंशन हो जाए, ये पूरा पेपर का हमारा दिया जाता है। अब हम बात करते हैं कि पेपर का हमारा पैटर्न क्या है, एज क्या, क्राइटेरिया क्या है। तो एज की क्राइटेरिया आपका है 21 से 30 साल, इसमें एज होगा। एग्जाम का पैटर्न प्री प्लस मेंस प्लस इंटरव्यू होगा। सैलरी अप्रोक्सीमेट 80,000 के आसपास होगा। पोस्ट टोटल 450 वैकेंसी आई है। ये एग्जाम का पहला फेज जो हमारा फेज 1 होने वाला है, तो फेज 1 में 3 सब्जेक्ट रहेंगे, जिसमें मैथ, रीजनिंग और इंग्लिश। और मैं एक चीज बता दूं, जो बैंक की तैयारी करते हैं और जो पूरी तरह से फोकस्ड केवल बैंक के लिए हैं, तो उनके लिए ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी होता है। मान लो किसी में आपका जॉब लगा या नहीं लगा, अगर इंश्योरेंस आ जाती है तो ये सोने पे सुहागा होता है। ऐसे भी माना जाता है कि बैंक या IBPS की एग्जाम ऐसी होती है जो 1 साल में कम से कम आपके पास 20 से 22 एग्जाम तो कंडक्ट कर ही देती है। तो अगर आप कांस्टेंट रूप से तैयारी करते हैं तो इसका पूरा फायदा आपको इंश्योरेंस में भी मिलता है। IBPS के मेन जो एग्जाम होते हैं उनके, IBPS का RRB PO क्लर्क, IBPS PO क्लर्क, SBI PO क्लर्क, तो उसमें तो फायदे होते ही होते हैं। तो इंश्योरेंस के जितने भी एग्जाम होते हैं वो भी फायदा कौन पहुंचा देता है, IBPS। तो इसमें आपके पास जो मार्क्स होगा वो 35 होगा, और हाँ इसमें आपके टाइमिंग भी फिक्स रहेंगे। ये 20 मिनट के, ये 20 मिनट के, ये 20 मिनट के, मतलब आपका 60 मिनट में आपको क्या करना है,
आपको एग्जाम को निकालने। अब अगर मैं बात करूं इसके बारे में, तो ये इसका मेंस का हुआ, और मेंस में आपके पास क्या होगा कि 40-40 दिया जाएगा मैथ और इंग्लिश और रीजनिंग के लिए, और इसमें दिया जाएगा 30 मिनट। तो 4×12 150 में 2.5 घंटे का पेपर होगा आपका मेंस का, 2.5 ये आपका पेपर होगा, और 200 नंबर के पेपर होंगे, ये जर्नलिस्ट का है। बाकी स्पेशलिस्ट में क्या हो जाएगा, तो यही चीजें स्पेशलिस्ट में अगर देखा जाए तो 5 सेक्शन में हमारा स्पेशलिस्ट बढ़ता है, जिसमें आपके पास रीजनिंग 40 होगा, मैथ भी इसमें 40 होगा, इंग्लिश भी इसमें आपका 40 रहेगा, और जनरल अवेयरनेस भी इसमें 40 रहेगा, और इसमें आपका स्पेशलाइजेशन जो आपका होगा उसकी भी 40 रहेगी। तो यहां भी क्वेश्चन आपके पास बढ़ जाएंगे कितने भागों में, तो 5 भागों में बटेगा, और ये भी 2.5 घंटे का पेपर होगा, 200 क्वेश्चन रहेंगे। तो ये सारी चीजें मैंने आपको यहां जो बताया। अब मैं बात करता हूं कि जब आप इसको फॉर्म को फिल करते हैं, तो यहां पर आपके पास ग्रेजुएशन होना चाहिए, वो भी 55% इन्होंने दिया है क्राइटेरिया, कि आपके पास नॉर्मल अगर कोई इंजीनियरिंग है तो 60% होना चाहिए जनरल का, ओवरऑल जनरल का होना चाहिए, और ग्रेजुएशन में भी इन्होंने जनरल का लिया। और जब आप जाते हैं स्पेशलाइजेशन में जो आपका आईटी का है, तो वहां भी आपको 60% चाहिए। तो आपके पास पूरी तरह से ये दिया गया है आपका क्या पेपर का पैटर्न। और अगर मैं एग्जाम के बारे में बात करूं तो ये सारी चीजें आपको यहां पर दिख रही है। बाकी एज रिलैक्सेशन एज पर द जो रूल होता है उसमें आपको एज रिलैक्सेशन मिल ही जाएगा। अब सिलेक्शन प्रोसीजर ये आपके पास दिया गया है, तो ये पूरी सिलेक्शन प्रोसीजर है जो मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है, और स्पेशलाइजेशन का भी मैंने आपको पूरा बता दिया है। 2 घंटे का आपका पेपर होगा, और मेंस के एग्जाम में 30 जो मार्क्स होंगे ये आपके पास डिस्क्रिप्टिव का होगा, और 200 मार्क्स का आपका ऑब्जेक्टिव होगा। और स्पेशलाइजेशन का भी ये पैटर्न जो आपके सामने है, ये स्पेशलाइजेशन का पैटर्न है, जिसमें आपके पास क्या पूछा गया है, तो रीजनिंग हो गया जो 40-40-40 के रहेंगे, और इसमें आपके पास 30 मिनट दिया जाएगा 40 क्वेश्चन के लिए, और 25 मिनट दिया जाएगा जनरल अवेयरनेस के लिए। और आपके पेपर जो स्पेशलाइजेशन होगा उसके लिए भी आपको 35 मिनट मिलेगा। 200 क्वेश्चन के ये सारे पेपर होंगे जो आप बिल्कुल भर सकते हैं। और ये सारी जो एग्जाम का पैटर्न है, तो बिल्कुल आपको मैंने जो बताया डेट, बस डेट याद रखिएगा कि 1 अगस्त से इसका फॉर्म भरा रहा, और ये फॉर्म आपकी 21 अगस्त तक भराएगी। सितंबर 9 तारीख को इसका पेपर हो जाएगा, और अक्टूबर में इसका मेंस हो जाएगा। मतलब सोचिए इतना फास्ट देता है कि दिसंबर तक तो इनको ज्वाइनिंग दे देना है। तो बिल्कुल आप इसके थ्रू तैयारी कर सकते हैं। माइंड4 एकेडमी आपको इसके लिए पूरा स्पेशल आपको बैंक की बैच लेके आई है, तो बैंक का बैच फाउंडेशन आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें सारे कोर्स आपका NICL का हो, OICL का हो, सारे कोर्स उसमें कवर कराए जाते हैं। तो चलिए आज हम इतना ही रहते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ऑल द बेस्ट, जय हिंद, जय भारत।